श्रीधर स्वामी श्रुति का एक वाक्य उद्धृत कर रहे हैं, संन्यास योगाद जपयः शुद्ध सत्वा। संन्यास योग से जपी जन शुद्ध हृदय वाले हो जाते हैं। यह शुद्ध सत्व एक अलग विशेषण है। संन्यास योगाद जपयः शुद्ध सत्वा। जपय का अर्थ है यत्नशील, जो यत्न में लगा है, प्रयास में लगा है भगवान को प्राप्त करने को, उसको जति कहते हैं। जति शब्द यत्न के अर्थ में। और यदि मान लीजिए सन्यासी है और 10 बजे भोजन करके मठ में और सोया है तो जति नहीं हो, क्या यत्न कर रहा है? जति का अर्थ है कि रात में सोता भी नहीं है, रात दिन यत्न में लगा हुआ, भगवान को प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ, उसको आजकल तो सारा अर्थ बदल गया। अब जति का मतलब गेरुआ कपड़ा और दंड लोग समझते हैं। जति शब्द कहिए तो ऐसे ही समझेंगे, बिल्कुल भिन्न अर्थ हो गया। जति का अर्थ यत्न परायण, यत्न करने वाला, परिश्रम करने वाला, श्रमण। संस्कृत में जति के लिए एक शब्द है श्रमण। श्रमण का अर्थ होता है श्रम करने वाला, हमेशा परिश्रम करने वाला। रात में और लोग सो जाते हैं तो भगवान का जप करता है, भागवत पढ़ता है, भगवान के लिए व्याकुल रहता है। और लोग खाने पकाने में पड़े हुए हैं तो है ऐसे ही निराहार रह करके राम राम करता रहे, इसको जत्न कहते हैं या श्रम कहते हैं। तो जो जत्न करते हैं, संन्यास योग से जत्न करने वाले लोग शुद्ध सत्व हो जाते हैं। प्रतिलभ्याय प्रत्यक कृतेन प्राप्त्याय निर्वाण सुख संविदे मोक्षानंदानुभूते। प्रतिलभ्याय का एक अर्थ यह भी है कि जो भगवान छिपे हुए हैं हृदय में, वे भी या प्रकृति में छिपे हुए भगवान प्राप्त हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। निर्वाण सुख संविदे नमः कैवल्यनाथाय, भगवान ही वैकुंठ के ईश्वर हैं। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कारागृह में रह रहा है, कारागृह के बाहर की स्थिति को नहीं देखा है, तो वह व्यक्ति कारागृह के अध्यक्ष को, जेलर को, सुप्रिंटेंडेंट को ही सबसे बड़ा समझेगा। वो कैदी कहेगा परमेश्वर आपको प्रणाम है, आप इस विशाल कारागृह के स्वामी हैं, व्यवस्था देखते हैं। और उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश का राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर कोई और है, और जेल से बहुत अधिक दूसरे लोग हैं कैदियों के अपेक्षा, और बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, पर्यटन के स्थान हैं, बहुत विशाल भूमि है। मान लीजिए कारागृह में रहने वाले को ये पता न चले, तो जिस प्रकार माया के अधीश्वर भगवान हैं और उनके अधीन देवता लोग हैं इस प्राकृतिक जगत का संचालन करने के लिए, लेकिन कैवल्य वैकुंठ को कहते हैं, इस प्रकृति के से परे भगवान का दिव्य धाम है जो इससे अनंत गुना बड़ा है। तो कहने के लिए त्रिपाद कहा जाता है कि इससे 3 गुना बड़ा है, लेकिन वह तो केवल एक बड़ा कहने के लिए एक शब्द की पकड़ है, वास्तव में वो तो विभु है भगवान का धाम, और उसके स्वामी हैं भगवान। ये कृपा करके किसी को मुक्त कर दे, विशेष भी हैं, वे इस विश्व के भी ईश्वर हैं, कारागृह के भी ईश्वर हैं और इसके साथ ही साथ वैकुंठ के ईश्वर। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भारत के जितने कारागृह हैं उनके भी पति हैं, क्योंकि वह देश के शासन के अंदर भी है। जो वैकुंठेश्वर हैं भगवान है, वे सबके स्वामी हैं और किसी को वैकुंठ दे सकते हैं, माया से मुक्त कर सकते हैं, यह भाव है। नमः कैवल्यनाथाय, वैकुंठ को कैवल्य कहते हैं। केवल शब्द से कैवल्य शब्द बना है।
केवल का अर्थ होता है जहाँ पर केवल स्वरूप शक्ति है, माया नहीं है, और माया के द्वारा रची हुई कोई वस्तु वहाँ नहीं। इस संसार में द्वैत है, कैवल्य नहीं है। सबसे अधिक वस्तुएं तो माया के द्वारा उत्पन्न की हुई है, जड़ वस्तुएं, जड़ है, और बहुत थोड़ा स्पिरिट है, आत्मा, और इसके साथ ही भगवान भी है इस संसार में, परमात्मा। लेकिन दो प्रकार की प्रकृति का मिश्रण है यह जगत, जड़ प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति है जीव, और इसके साथ ही साथ भगवान का अन्य स्वरूप है, तो उनको प्रकृति नहीं कहते हैं, वो तो भगवान है। लेकिन जीव को प्रकृति कहा जाता है। संसार दो प्रकार की प्रकृति से बना है, परा प्रकृति और जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति। भगवान गीता ने इस बात को कहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रसधा अपरेयम अपरा इयम इतस्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो जगतम धार्य के जगत। यह जगत कैवल्य नहीं है। एक तो जड़ प्रकृति है यहाँ प्रधान, और उसमें कुछ जीव पड़े हुए हैं, तो दो प्रकृति है, चिन्मय और जड़ प्रकृति। इसके साथ ही साथ जड़ प्रकृति के भी तीन फेज हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन तीनों को मिला करके विविध प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, और सब एक दूसरे के विरोधी। कई प्रकार की वस्तुएं संसार में, और इस कारण से यहाँ शोक, मोह, दुख, भय, ग्लानि आदि सारे दोष भरे पड़े। इसको कैवल्य नहीं कह सकते। वैकुंठ में एक प्रकृति है, स्वरूप शक्ति, चिन्मय शक्ति। वहाँ की भूमि, वहाँ का जल, वहाँ का आकाश, पानी, और वहाँ का मनुष्य, मनुष्य का एवं मनुष्याकार भगवान के पास है, या गाय या तीर्ण, जो कुछ भी है केवल स्वरूप शक्ति का विलास है, इसलिए इसको कैवल्य कहते हैं। उस कैवल्य के विशुद्ध स्वरूप शक्ति के विलास वैकुंठ के भगवान ईश्वर कैवल्यनाथ। इस तरह से भगवान मुक्ति के ईश्वर हुए। तो इस जीवन में भी जब कोई व्यक्ति साधन करता है, मुक्ति पाता है, तो मुक्ति को भी कैवल्य कहा जाता है। वे मुक्तिनाथ हैं, मुक्ति वही देते हैं, और मुक्ति दे करके वैकुंठ में वही किसी को भर्ती करते हैं, पालन करते हैं। तो भगवान अनंत कोटि वैकुंठ के ईश्वर हैं, इस जगत के ईश्वर हैं, और भवबंधन से छुड़ाने वाले हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। निर्वाण सुख संविदय, अब भगवान के सुख का वर्णन किया जा रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे कुछ अनुभूति में रहता है, कुछ अनुभव करता है, चाहे अनुकूल अनुभव करे चाहे प्रतिकूल अनुभव करे, चाहे सुख का अनुभव करे या दुख का अनुभव करे। कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति के शरीर में भी बहुत पीड़ा है, तो कराहता रहता है, तो उस समय कहा जा सकता है कि उसकी जो अनुभूति है बड़ा दुखमय है, बेचारा चिंता में है, दुख में है, कराह रहा है, सहन नहीं होता है। कभी हम लोगों को जाड़ा लगता है तो उस समय अनुभव करते हैं कष्ट हो रहा है। कभी कभी मानसिक एक अनुकूल तरंग उत्पन्न होता है, मनोमय, मनोधर्म उसको कहते हैं, अनुकूल भी भावना हो सकती है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इसमें मैं सुखी हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ, मैं सफल हूँ। जैसे कोई व्यक्ति वोट में जीत जाता है तो उस समय भावना करता है कि मैं सफल हूँ, सुखी है ना, और उसी समय जो हार गए हैं वो दूसरा अनुभव कर रहे हैं। जो जीतता है वो जुलूस निकालता है, शोभा यात्रा, उसके जितने भी चमचे होते हैं, चाहे अपने आदमी, उस दिन खूब जय जयकार और फूल माला पहनाते हैं। तो उन लोगों में अनुकूल भावना उत्पन्न हुई, वो लोग जानते हैं कि सुख में है, सुखानुभूति होती है। और जितने प्रतिद्वंदी थे वे बेचारे जुलूस नहीं निकालते हैं, वे ये कहते हैं कि चांस था, निकल गया वो हमारा जब चांस आएगा तो देखा जाएगा,
या ये करे, कुछ भी हो दुखानुभव तो होता ही है, दुख की अनुभूति होती है। तो भगवान का अनुभव क्या रहता है? भगवान किस मूड में रहते हैं? सुख संविद, संविद का अर्थ अनुभूति। भगवान हमेशा आनंद के अनुभव करते, और वह आनंद आगंतुक नहीं है। कई बार कोई सफलता पाकर के और कोई वस्तु पाकर के वे सुख का अनुभव नहीं करते हैं। उनका स्वरूप ही सुख का है, उसी से सुख निकलता रहता है। जैसे भगवान सूर्य बाहर से प्रकाश नहीं लेते हैं, बाहर से गर्मी लेकर के गर्म नहीं है, बल्कि उनसे ही गर्मी निकलती रहती है, उनसे ही प्रकाश निकलता रहता है। भगवान का सुख कैसा है? निर्वाण। संस्कृत में वाण शब्द का अर्थ होता है दुख, और निर का अर्थ है निर्गत। ऐसा सुख है जो दुख से संभिन्न नहीं है, मुक्त है। भगवान जिस सुख का अनुभव करते हैं उस सुख में दुख का गंध भी नहीं है, पूर्ण सुख है। निर्वाण का अर्थ है शून्य। शून्य से तात्पर्य है हीन। निर्वाण सुख है। निर्वाण सुख का अर्थ है निर्दुख सुख है, बिना दुख के सुख, जिसमें कभी भी किसी भी काल में दुख का प्रवेश नहीं है, उसको निर्वाण सुख कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में इसको, दार्शनिक शब्दों में दुखा संभिन्न सुख कहा गया। दुख से असंभिन्न सुख। हम लोगों का जो सुख है इस संसार में, एक तो सुख है ही नहीं, तात्विक दृष्टि से विचार किया जाए तो सुख नहीं है, केवल मन का एक अनुकूल्य, मन की अनुकूल भावना है, वास्तव सुख नहीं। और वह भी सुख है यदि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ज्यादा तो दुख से घिरा हुआ है, बहुत भारी दुख है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, परिवार बनाना, परिवार चलाना, बाल बच्चों के साथ होना एक सुख है। व्यक्ति को स्त्री से सुख मिलता है, बच्चे से भी सुख मिलता है। बच्चा यदि पापा कहने लगे और एक दो आज्ञा मान ले, पीढ़ा उठा करके लावे और फल दे पिता को, तो एक सुख का उदय होता है कि बच्चा बहुत सद्गुणी है, अनुकूल है। ये तो सुख है। स्त्री की बोली सुनकर सुख होता है, स्त्री के साथ होकर के सुख होता है। उस समय गृहस्थ अनुभव करता है कि ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ठीक, कुछ भी हो, हमारा घर जो है वो स्वर्ग है, ऐसा अनुभव करता है। लेकिन वही व्यक्ति अधिक समय तक घर गृहस्थी चलाने में अनुभव करता है कि बहुत भारी दुख। वही व्यक्ति अनुभव करता है, और उन्हीं लोगों के कारण ज्यादातर ऐसा ही होता है। अधिक समय दुख का अनुभव करता है, कभी कभी सुख की अनुभूति होती है ना। अब अज्ञान बस कोई बहुत ज्यादा देर तक सुख का अनुभव करे तो वो तो बात दूसरी है। लेकिन अगर थोड़ा विवेक है तो गृहस्थ अपने को दुखी ही ज्यादा अनुभव करेगा। तो थोड़ा सा सुख है, वो भी दुख से आक्रांत है, अनेक प्रकार का दुख है। इसी तरह से और भी दुख है। बहुत बड़ा मंत्री बनने पर एक सुख है, लेकिन अनेक प्रकार की जिम्मेवारी आ जाती है और अखबार में हजारों गालियां जीत देने वाले देते रहते हैं, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो यही बहुत भारी दुख है। वो सुख है लेकिन दुख से आक्रांत है। इन भगवान का जो सुख है, एक तो स्वभाव से ही सुख है, तत्वतः वो सुख है, सुख में आनंद में, और वह सुख दुख से थोड़ा भी विद्ध नहीं, दुख से विद्ध सुख नहीं, प्योर सुख है। और उस सुख के अनुभव में भगवान सदा मग्न रहते, निर्वाण सुख संविद। भगवान कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि क्यों मैं जाल किया, इतना जगत क्यों रच दिया, कौन चलाएगा, ये करेगा। उनके मन में कभी ऐसा नहीं आता है, और न तो कोई परेशानी हुई है, न वैकुंठ में कोई दुख हुआ है भगवान को, न इस जगत में कहीं भी नहीं। इस संसार में किसको आप कहेंगे कि सुखी है?
कौन व्यक्ति ऐसा हुआ जो परिवार से दुखी नहीं हो गया? आज अनुकूल भावना है, आज सुख हो रहा है, कल हो सकता है भाई विपरीत हो जाए, कल पत्नी भी विपरीत हो सकती है, बच्चे विपरीत हो सकते हैं। वे अनुकूल भी रहे तो शरीर आज स्वस्थ है, कल शरीर में ही कोई थोड़ा हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, या समाज में कोई ऐसे ही निंदा कर सकता है, गाली दे सकता है, धन हानि हो सकती है, किसी स्वजन का मरण हो सकता है। इस तरह से सामाजिक स्थितियां भी बदलती हैं, राजनीतिक बदलती हैं, शारीरिक स्थिति बदलती है। किसी से पूछिए क्या सदा सुख का अनुभव करता है कोई भी व्यक्ति? ऐसा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अज्ञान की वृत्ति में हो जाता है, भूल जाता है। तो भूलना कोई अनुभव नहीं है, कोई सुख की स्थिति नहीं है वास्तव में। कभी कभी लोग सोचते हैं गांजा पी करके हम भूल जाएं दुख, तो कितना देर भूले रहेंगे? या शराब पी ले तो हमको सुख का अनुभव होगा, और जहां तहां रोड पर गिरे पड़े रहते हैं, ये कोई सुख नहीं। भगवान का सुख है सच्चा सुख है, और अनंत काल तक रहेगा, दुख से बिल्कुल शून्य। यह शब्द श्रीमद् भागवतम में बारंबार आएगा, इसलिए इसकी व्याख्या की आवश्यकता है। मैं स्वयं ही आस्वादन कर रहा हूँ भगवान के सुख पर विचार करके, कि कितना वे आनंद में रहते हैं। कभी कभी किसी के मन में बात हो सकती है कि भगवान के बनाए हुए जीव इतना दुखी हैं और फिर भी भगवान इतना आनंद में है। तो क्या चाहते हैं कि भगवान भी दुख में हो जाएं क्या? यदि भगवान दुख में हो जाएं तब क्या आशा रहेगी और तो सुख की? किसकी शरण लेंगे? हम लोग ऐसे प्रभु का भजन कर रहे हैं जो अपने आप आनंद से परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति की शरण लीजिए जो खुद ही दुख में हो, तो क्या सहारा देगा? आप किसी के पास जाइए कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए, और पहुंचे तो पता चला कि वो अपनी घर वाली से झगड़ा किया है, तो क्या आपकी मांग पूरा करेगा? वो तो परेशान हो जाएगा, और जब वो देखेगा कि कोई मांगने वाला आया है तो और उस पर भी बरस जाएगा। ऐसे समय में आ गए। इसलिए पहले मूड देखते हैं। किसी बड़े व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो मूड देखते हैं और कहते हैं तुम उसके पास इस समय जाना जब सुख से खा पी लिया हो, आराम से बैठा हो, किसी पर क्रोध न किया हो, सो न रहा हो, उस समय जाना तो खुश होकर के कुछ दे देगा। और नहीं सोया हुआ है और गए जाकर जगा दिए तो और ऊपर से जूता उठाकर पीटने लगा, वो देगा कहाँ? निद्रा में बाधा दी। जो व्यक्ति आनंद में है वही दे सकता है। भृगु जी परीक्षा लेने के लिए गए थे 3 देवताओं, ब्रह्मा जी का और महेश्वर जी का और भगवान का परीक्षण करने गए थे। ऋषियों ने भेजा था। तो सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बेटा बहुत दिन के बाद आया है, तो सोचे कि प्रणाम करेगा तो इसको बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। लेकिन भृगु जी को तो परीक्षण करना था उनके धैर्य की और उनकी ईश्वरताई की, तो वे निकट से गए, प्रणाम नहीं किए। प्रत्येक बार प्रणाम करते थे मिलने पर, लेकिन इस बार प्रणाम नहीं किए। इस पर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध हो गया, तमतमा गए दिल। लेकिन वाणी से कुछ नहीं कहे, सोचे कि अगर हम अपने बेटा की बुराई करेंगे तो दूसरे लोग हमारी ही निंदा करेंगे कि ऐसा पुत्र उत्पन्न किया कि कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, तुम्हारा दोष है। तो 2 अज्ञान आया, एक तो क्रोध आया और एक स्वाभाविक प्राकृतिक ममता आई कि छोड़ो, बाद में एकांत में डांट डपट देंगे। क्रोध आ गया। अब परीक्षा हो गई इनकी कि कितना पानी में है, कितना बड़ा ईश्वर, सब परीक्षा हो गई। और इसके बाद गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने सोचा कि हमारे भाई आए हैं, ये शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भृगु जी, उन्होंने सोचा कि हमारे भाई आए हैं तो अपने घर में इनको रिसीव करो। भगवान शिव बैठे हुए थे, लेकिन भृगु जी को देख करके खड़े हो गए और गए अगवानी करने के लिए। जो ही निकट पहुंचे तो भृगु जी ने कहा इधर क्यों आ रहे हो, सटना मत हमने।
नालायक अशुद्ध कहीं के, न कभी स्नान करना है, न वस्त्र पहनना है, ये हड्डी लगाया है, सांप लगाया है, भस्म चीता की राख लगाया है, आ रहा है मिलने के लिए। चलो हटो। अब तो शिव जी को इतना क्रोध हुआ कि त्रिशूल हाथ में लेकर के जान से मारना ही चाहते। पहले भाई मान करके अगवानी के लिए चले, अब जान मारना चाहते थे। तब तक पार्वती जी चरण में गिर करके मना ली, अरे सीख रही है, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, ऐसा मत कीजिए, मर्डर मत कीजिए ऐसा मत कीजिए, भाई है, गलती हो गई, कह दिए, सह लेना चाहिए, वो भी छोटा भाई। अब शिव जी मान गए, जो पत्नी कह रही है तब मान गए, कोई बात नहीं माने, परीक्षा होगी। भृगु जी गए भगवान के पास। भगवान उस समय शेष सज्जा पर लेटे हुए थे और श्री जी चरण दबा रही थी। जा करके भृगु जी चरण से भगवान के छाती में जोर से मारे, छाती में मारे और कहे आलसी, कही कि हमेशा सोए ही रहते हैं ऐसा कहे। भगवान तो तुरंत उठे और जमीन पर बैठ करके, जमीन मतलब जल पर, भगवान के लिए जल और जमीन में अंतर नहीं है कोई, तो बैठ करके और भृगु जी का चरण सहलाने लगे और कहने लगे, ओहो आपके आने की हमको सूचना नहीं थी, अपने फोन नहीं किया था, नहीं तो मैं पहले से आपकी अगवानी किया होता। आपके कमल जैसे सुकोमल चरणों में चोट लग गई होगी, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, हे ब्रह्मन मुझे क्षमा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान चरण सहलाने लगे, चोट लग गई हो। और उधर भगवान चरण सहला रहे थे और भृगु जी की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ आए। इसको भगवान कहते हैं। भगवान में कभी क्रोध नहीं। अगर कहीं शिव जी को लात मार दिए होते तो ये जी करके नहीं आए होते, है ना, केवल वचन से मारने पर तो ये हो गया, इतना क्रोध हो गया। तो भगवान भगवान है और देवता देवता है, भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान स्वयं ही अनंत आनंद में मग्न, इसीलिए उनके पास जाने वाला व्यक्ति आनंद में हो जाता है, सुख में हो जाता है। जो स्वयं ही क्रोध में हो, जो स्वयं ही अभाव में हो, उसका भजन करके दूसरा क्या करेगा, वो कैसे पूर्णता को प्राप्त कर पाएगा। तो भगवान तो लेटे थे और वक्षस्थल पर पदाघात किया गया, तो उनका धैर्य देखिए, उनका ऐश्वर्य, क्रोध का नामो निशान नहीं आया, उल्टे चरण सहलाने लगे और सदा के लिए भृगु जी के चरण को अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। आज भी चरण चिन्ह है। एक कथाकार वृंदावन में कथा कर रहे थे तो भृगु जी को बहुत गाली दे रहे थे, इतना जोर से मारा कि भगवान के कोमल छाती में चिन्ह बन गया और फिर भी भगवान इतना धैर्य से रहे, इसी को भगवान कहा जाता है। निर्वाण सुख समझे, भगवान के सुख में कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं डाल सकती। इस संसार में तो कोई कितना भी सुखी देखा जाए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है। खास करके एक लौकिक दृश्य द्वारा मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। टेलीविजन आप लोग देखते हैं, उसमें नाटक, चाहे रामलीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, या और भी कई लोगों, तो ये शूटिंग करने वाले किसी विशेष व्यक्ति के मुख को कई दृष्टिकोण से लेते हैं कि कब चिंता में पड़ा है, कब हंस रहा है, कब प्रसन्न है। वो खूब इसमें एक्सपर्ट होते हैं। कोई बात सुनकर के उनका चेहरा कैसे मुरझा गया, ये सब नकली होता है, लेकिन फिर भी वो नकली ही कितना चेहरा मुरझा लिया है या कितना खिल गया है, हंस रहा है, प्रसन्न है, या दुविधा में है, चिंता में है, चेहरे के सारे रिमार्क को प्रस्तुत करते, कई एंगल से, कई विजन से, कई दृष्टिकोण से उसको लेते। भगवान को आप किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, कभी भी देखिए, उनके मुख की प्रसन्नता नहीं जाती। शाश्वत प्रसन्न बदनम,
सदा आनंद में रहते हैं। वो केवल ब्रज में माँ यशोदा के भय से रोते हैं वो दूसरी बात है, तो वो तो एक और छटा है। वह भी आनंद समुद्र की ही एक तरंग विशेष है। ऐसा नहीं कि भगवान सचमुच क्या भाव में हो गए, बेचारा हो गया, उखल में बांधा जा रहा है, क्या करे। यद्यपि भगवान की वो सच्ची लीला है, लेकिन लीला है ये समझने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान के अलावा और किसी की जो स्थिति है वो कभी भी चेहरा कुछ भी बदल सकता है। और जब अपना ही सुख खंडित हो गया तो दूसरे को क्या सुख देगा। जब अपने पास ही कुछ नहीं है तो दूसरे को देगा क्या। ये भगवान का स्वरूप है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख समृद्धि। निर्वाण सुख समृद्धि मोक्षानंदानुभूत है। मोक्षानंद उसको कहते। मोक्षानंद का अर्थ है इस प्रकृति से पार का जो दिव्य आनंद है, उस आनंद की अनुभूति में भगवान रहते हैं। तो बंधनानंद तो यही होगा, हमेशा दुख विद्ध करता रहेगा उस सुख को। बद्धानंद है और मोक्षानंद है। तो भगवान का सुख है संसार बंधन से परे का स्वरूपभूत सुख है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। नमो शांताय। हे प्रभु आप शांत रहते हैं, अथवा ऐसे कारण जो शांत है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हे डायरेक्ट संबोधन नहीं कर रहे हैं। शांत, शांत का अर्थ होता है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है उग्र नहीं, चिंता में नहीं, भयावह नहीं। ऐसे भगवान नहीं है कि उनके पास पहुंचना ही कठिन। कुछ देर तक बहुत भयावह, अशांत। और अशांत का एक अर्थ है विविध प्रकार की कामना, बेचैन। भगवान अथाह आनंद में है इसलिए शांत है। और उनका शरीर भी, भगवान विष्णु को आप देखेंगे तो बिल्कुल शांत, सुखी, चिंता में नहीं। एक बार शायद किसी अंग्रेज ने कुछ भगवान के या देवताओं के आयुध धारण करने पर अपना विचार दिया था। हम लोग कहते हैं बात सही है या केवल गढ़ंत है, पता नहीं। एक बार एक अंग्रेज कहा कुछ भारतीय साधुओं से कि आप लोग अपने अपने इष्ट देव को लाइए और हम देखेंगे कि उसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सब लोग अपने अपने इष्ट देव का फोटो ले जाते। एक व्यक्ति ले गया भगवान विष्णु का फोटो, तो उसने देखा ठीक है, डमरू वाले। इसका अर्थ है कि इनका कोई प्रतिद्वंदी है और इनको भय है, लेकिन ये मुरली और बांसुरी वाला इसको कोई चिंता नहीं है। यही असली भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बड़ी हुई बात हो या सच्चा हो, लेकिन बात सच्ची है। मतलब जो उसने कहा वो सच्ची बात। परंतु यह बात नहीं है कि और ईश्वर नहीं है। मतलब भगवान असुरों का वध करने के लिए आते हैं, प्रतिद्वंदी का वध करने के लिए नहीं। इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उनको कोई भय नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो सहज मस्ती है, एक अद्भुत बात। बांसुरी बजाते रहते, बंसी गा रहे, बांसुरी कभी छोड़ते नहीं। कोई आया भी तो किसी को हाथ से मार दिए, किसी को पैर से मार दिए, किसी को ओठों से दबा दिए, किसी के मुख में हाथ डाल दिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। आयुध नहीं उठाए ब्रज में। किसी के पैर को पकड़ करके फेंक दिए, पेड़ पर मर गया। ऐसे यही भगवान करते थे। मथुरा में जब आए तो सर्वप्रथम हाथी दांत धारण किए, कुबलया पेड़ को मार करके दोनों भाई दो आयुध धारण किए।
और उसके बाद जरासंध से जब युद्ध करना हुआ तब भगवान अपने दिव्य धाम से घोड़ा, रथ और मूसल भगवान जी का आया, हल आया, भगवान का सुदर्शन चक्र वगैरह सब कुछ लाए। वहां से तब आयु धारण करके पृथ्वी का भार दूर किए। तो शांत आया, भगवान शांत है। उनको क्या अभाव है कि भोगों की कामना होगी? जिस व्यक्ति को अभाव की अनुभूति होती है वही दूसरी वस्तुओं के लिए व्यग्र होता है, कामना करता है। पहली अशांति है। और दूसरी अशांति है उसके लिए कर्म करता है, नहीं प्राप्त होने पर और उग्र कर्म करने लगता है। भगवान तो सब तरह से परिपूर्ण है, इसलिए शांत, नमः शांताय। लेकिन इसके साथ ही साथ भगवान घोर भी हैं। यहाँ पर घोर का अर्थ है भगवान परशुराम के रूप में बड़े घोर हैं, या शिव जी के रूप में बहुत घोर है, रुद्रावतार। तो दुष्टों के लिए घोर है, घोर माने कठिन, भयावह। और मूढ़ाय, भगवान कभी कभी मूढ़ बनकर लीला करते हैं, जैसे भगवान दत्तात्रेय मूढ़ बनकर जहाँ तहाँ ऐसे रह। भगवान ऋषभ देव जैसे जहाँ रहते थे वहीं शौच करते थे, अंग नहीं धोते थे। भगवान दत्तात्रेय जमीन पर पड़े रहते थे। ऐसा लगता था कि इनको बुद्धि ही नहीं है कि जरा शरीर साफ करके रखना चाहिए, आदमी जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं, एक टीकाकार ये अर्थ करते हैं, शांताय घोराय मूढ़ाय। अथवा इसका यह अर्थ होगा कि भगवान प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं तो उसके अनुसार सत्वगुण के द्वारा शांत बने रहते हैं, रजोगुण को स्वीकार करके वही घोर लीला करते हैं शिव जी के रूप में, और तमोगुण को स्वीकार करके वे मूढ़ लीला करते हैं। ये घोर शब्द से ब्रह्मा जी का वाचक है, मूढ़ से भगवान शिव का। अथवा घोर का अर्थ है फलों के लिए घोर, और मूढ़ का अर्थ है विषय भोग में बिल्कुल उदासीन। इस तरह से पूर्ण गुण धर्मी है, गुण धर्मी है। गुण का अर्थ है प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कभी कभी प्रकृति के इन गुणों को स्वीकार करते हैं, अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने का मतलब है कि ऐसा लगता है कि वास्तव में सतगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। गुणों के धर्म को अपने पर आरोपित करते हैं, स्वीकार करते हैं, ये नहीं हो जाते हैं वास्तव में वैसे। जैसे कल मैं उदाहरण दिया था, कोई रिक्शा चलाता है तो उसको रिक्शा कहने लगते हैं लोग, तो रिक्शा के धर्म का आरोप करते हैं उस पर, रिक्शा धर्मी कहेंगे उसको। तो इसी तरह भगवान जो प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं तो उनको गुण धर्मी कहते हैं। वास्तव में जैसे रिक्शा में और रिक्शा वाले में बिल्कुल भेद है, उस तरह से भगवान में और प्रकृति के गुणों में बिल्कुल भेद रहता है, पर फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति पालन के लिए प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं और गुणों के अनुसार लीला करते हैं, इसलिए इनको गुण धर्मी कहते हैं। गुणानुकरणकारी, सत्वादि अनुकरणकारी, अनुकरण करते हैं। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। इस जगत में जैसे तीन गुणावतार हैं, स्वयं भगवान और ब्रह्मा जी और भगवान शिव, ये भगवान के ही अवतार। इसके साथ ही साथ भगवान का निर्विशेष स्वरूप है। निर्विशेष का यहाँ अर्थ है ज्योति स्वरूप। तो ये तो भगवान के स्वरूप हैं ही तीन गुणावतार, और इससे पहले भगवान का निर्विशेष स्वरूप निर्विशेषाय अथवा निर्विशेष। विशेष का अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थ। इस पृथ्वी को कई बार विशेष कहा गया है भागवत में, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की बनती है। और श्रीमद् भागवत में विशेष शब्द का अर्थ होता है प्राकृत वस्तु, और निर्विशेष का अर्थ है अप्राकृत वस्तु। तो भगवान अप्राकृत हैं और साम्य, साम्याय। प्रकृति के गुण जब
शुद्ध नहीं रहते हैं तो उस समय प्रकृति की दशा को साम्य कहा जाता है। तो प्रकृति के धर्म को चूंकि भगवान स्वीकार करते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि भगवान भी बिल्कुल साम्य, प्रकृति के गुणों को उस समय स्वीकार नहीं किए रहते, चालित नहीं करते। अथवा साम्य का अर्थ है जो सबके प्रति सम। तो निर्विशेष शब्द कहा गया तो इस पर कोई यह न समझे कि निराकार या रूप, गंध, शब्द, स्पर्श आदि विशेषताओं से शून्य। इसीलिए पुनः कह रहे ज्ञान घन, चिद घन। भगवान निर्विशेष हैं, प्रकृति से पार हैं, लेकिन वे ज्ञान घन हैं, मूर्तिमान चेतना। चेतना एक अलग वस्तु है और घनीभूत चेतना एक अलग वस्तु है। जैसे कोई रस होता है और रस जब जम जाता है, ठोस हो जाता है, उसको घनीभूत कहेंगे। तो हमने सुना है नींबू का रस है, उसको ठोस बनाते हैं, सख्त कहते हैं उसको। नींबू का रस होता है, चाहे कोई रस सख्त होता है। तो भगवान का जो प्रभाव है स्पिरिचुअल, उसको तो चेतना कहा जा सकता है कि भाई भगवान अपनी चेतना का प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं ही घनीभूत चेतना है। उनका शरीर चिद घन है या ज्ञान घन है। ज्ञान का अर्थ चिद, चेतन। चेतना ही मूर्तिमान भगवान है और जो भी चेतनाएं हैं जीवों में, उनका एक बहुत हल्का कण भर गया है। जैसे सूर्य एक घनीभूत ज्वाला है, पुंज है, और उसका ताप और उसकी किरणें फैल रही है सारे संसार में। तो भगवान घनीभूत चिद है, ज्ञान घन। इसी को सच्चिदानंद घन कहा जाता है। चिद घन, आनंद घन। घन शब्द का अर्थ तो प्राय सभी समझते होंगे इस संसार में। घन शब्द का अर्थ है ठोस हो। भगवान का नख से सिख तक केवल भगवान का जो शरीर हो केवल ज्ञानमय है, चिदमय है, आनंदमय और ज्ञानमय। उसमें और कुछ नहीं है। और भगवान के शरीर में ऐसे देखने में लगता है कि चर्म है, केश है, सब है, लेकिन वो सब चीज एक ही चीज है, केवल ज्ञान है, केवल आनंद है। और गोस्वामी तो कहते हैं केवल कृपा है भगवान के शरीर में और कुछ नहीं। प्रभु मूर्त कृपामयी है, चिद घन, आनंद घन, कृपा घन। आनंद घन तो शब्द बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ ज्ञान घन कहा गया, चिद घन। उसी को श्रीधर स्वामी जी कहते हैं निर्विशेषत्व अति प्रधान वैलक्षण्य मुक्तम। यहाँ प्रधान का अर्थ प्रकृति। भगवान निर्विशेष हैं, लेकिन निर्विशेष होने पर भी इस प्रकृति से बिल्कुल विलक्षण है। प्रधान वैलक्षण्यम का अर्थ है चिद घन। इस प्रकृति से परे जो वस्तु है तो आदमी ये समझ सकता है कि निराकार है, कोई विशेषता नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन नहीं, वह चिद घन है। यह जड़ घन है प्रकृति, माया घन, और भगवान चिद घन है। और इसी तरह से उनका धाम भी चिद घन है, उनके परिकर चिद घन है। ये समझ लेना चाहिए। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्मूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय भगवान समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं और प्रकृति के कण कण में, ब्रह्मांड में, तो वही वास्तव में इसके ज्ञाता है। एक एक वस्तु को जानते हैं, कब किसके साथ क्या करना है, किसको कौन कर्म फल देना है, क्या खाने को देना है, क्या पहनने को देना है, पहले कैसा था, बाद में क्या होगा। क्षेत्रज्ञ चाति मान विधि सर्व क्षेत्र सुधार। क्षेत्र का अर्थ है देह, ब्रह्मांड या कोई भी प्राकृत वस्तु। भगवान ने गीता में बताया है
देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्षेत्र है। और आत्मा जो है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है, लेकिन वह थोड़ा अल्प क्षेत्रज्ञ है जो केवल अपने शरीर के विषय में जानता है। और भगवान बड़ा क्षेत्रज्ञ है जो सबके शरीर में है, सबके विषय में जानते हैं। क्षेत्र शब्द को ही खेत कहते हैं इस समय। जो जैसे कोई किसान खेत के विषय में जानता है, इस खेत में क्या बोना है और कितनी फसल उत्पन्न होगी, क्या होगा, कितना हुआ, और उस खेत के फसल को खाता है, बेचता है, प्रयोग में लाता है। तो जीव का यह जो देह है या इंद्रियां या मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्षेत्र है। और एतद यो वेति तम प्राहु क्षेत्र वेति तद विदा। इस रहस्य को जानने वाले बताते हैं कि इसको जो जानता है क्षेत्र को, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हम भी क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन कितना क्षेत्रज्ञ हैं? ये देह की बात जानते हैं, और देह का भी पूरा पूरा ज्ञान हमको नहीं है। किसी भी व्यक्ति को केवल इस खेत का भी ज्ञान नहीं। रात दिन इसी देह में रह रहे हैं, इसी खेत में रह रहे हैं, लेकिन इसका भी ज्ञान नहीं। कोई अगर कहे कि नहीं नहीं हमको तो ज्ञान है, तो उससे पूछिए कि तुम्हारे इस खेत में कितने केस हैं, बताओ। ये गन्ना जैसा कितने हैं, इस खेत में गन्ना कितना लगे हुए हैं? मान लीजिए कोई पूछे, क्या ज्ञान है हमको कि हमारे केस कितने हैं? या आज मान लीजिए सवेरे हम जो खाए, कोई पूछे कि उसमें से कितना खून बना, कितना मल मूत्र बना, कितना मांस बना, बताओ क्या हिसाब? किधर कौन नली है, कौन आंत है, ये तो पता ही नहीं है, और इस हिसाब का क्या पता होगा? और कहने के लिए तो हम कह देंगे हम क्षेत्रज्ञ। इसलिए भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ सात इमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, सभी क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, और पूरा कंप्लीट क्षेत्रज्ञ हूँ। एक भी कोना मुझसे छिपा हुआ नहीं, और किसी भी काल में और किसी भी देश में कहीं भी मैं सब जानता हूँ। ये तो भगवान अगर जीवों का वर्णन करते तो अपने को क्यों कहते कि मैं सब कुछ जानता? तो वे महाक्षेत्रज्ञ परम ईश्वर। तो ऐसे क्षेत्रज्ञ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान को सब कुछ ज्ञात है, किसको क्या खाने को देना है, क्या पीने को देना है, किसको कब कौन कर्म फल देना है, किसकी क्या आवश्यकता है, पहले क्या किस किस खेत में हो रहा है, क्या क्या शरीर लिया, उस शरीर में कब क्या किया, भगवान को सब कुछ ज्ञात है। आगे कौन कौन शरीर मिलेगा इन अनंत कोटि जीवों को, भगवान को इसका ज्ञान है पूरा। क्षेत्रज्ञ, रियल क्षेत्रज्ञ भगवान। और हम जीवों की क्षेत्रज्ञता क्या है? कुछ भी नहीं, बल्कि हम यही मानते हैं कि हम ही खेत हैं। जैसे कोई किसान जमीन को ही मैं मान ले और जमीन के धर्मों में फंस जाए, और जमीन पर मान लीजिए कंटक उगा है तो कहे कि हाँ हमने कांट उग गया, यहाँ में ये है वो है, ये तो बहुत दुर्दशा है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम, हे क्षेत्रज्ञ। हमारे लिए सत्य शब्द दिया गया है, तो श्रीपद श्रीधर स्वामी श्रुति का यहाँ एक वाक्य उद्धृत करते हैं, तथा च श्रुति पूर्वमेव अहम इहासं, मैं पहले से ही हूँ। पूर्व का अर्थ है प्रकृति से पहले, जीव से पहले, सबसे पहले से मैं हूँ। पूर्वमेव सत्य इति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम इति वा, यही तो पुरुष का पुरुषत्व है। भगवान की भगवत्ता तो यही है कि सबसे पहले के हैं, शुरू के ही, और बाद में सभी उनसे उत्पन्न होते हैं। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय तवे असताथायोक्ताय सदा भाषाय ते नमः। खाना पीना विश्राम तो करना ही है, जरा मेहनत करके भागवत सुन लेना चाहिए।
मैं समझ रहा हूँ कि कुछ परिश्रम पड़ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, परिश्रम तो बहुत बहुत काम में पड़ता है। थोड़ा आधा घंटा के बाद ही प्रसाद मिलेगा, कोई बात नहीं। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय है, तब नमः नमः सब जगह लगेगा। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि नमः, सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सर्व इंद्रिय का अर्थ तो सब समझते हैं, आंख, कान, नाक, रसना, त्वक, इसको सर्वेन्द्रिय कहें। और गुण का अर्थ है विषय। इंद्रियों के, समस्त इंद्रियों के जितने भी विषय हैं सबके दृष्टा हैं भगवान। दृष्टा का अर्थ ये, दृष्टा का अर्थ है यहाँ उत्पादक, जन्मदाता और देखने वाला, सुपरवाइजर, इसको रखने वाला, संभालने वाला और देने वाला, सप्लाई करने वाला। प्रत्येक जीव के पास इंद्रियां, जैसे आंख, तो आंख से हम जो कुछ भी देखते हैं, जो भी विषय रूप देखते हैं दुनिया में, तो वो है आंख का गुण, है आंख का विषय। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस संसार में, या देखेंगे, देखते आए हैं, अनंत कोटि जीव जो भी देखते हैं, उन विषयों को भगवान ने प्रस्तुत किया है। भगवान ने विषय दिए हैं तब हम देख रहे हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। सब कुछ के संचालन करने वाले भगवान है, और दृष्टा भी वही आंखों में बैठकर देखने की शक्ति दे रहे हैं, और वही वस्तु के रूप में है, वस्तु वही बनाए हैं। खाने के लिए जितनी चीजें हम खा रहे हैं, जिह्वा से आस्वादन करते हैं रस का, रस की सप्लाई सब भगवान करते हैं। दृष्टा का अर्थ ये है। दृष्टा का अर्थ दृष्ट केवल आज से देखने वाला नहीं, जितने जीव खा रहे हैं, दीमक से लेकर के ब्रह्मा जी तक, सबके भोजन की सप्लाई भगवान कर रहे हैं। दीमक लकड़ी खाते हैं तो लकड़ी भी भगवान दिए हैं, देवता लोग अमृत पीते हैं, अमृत भी भगवान दिए। हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी भी भगवान दे रहे हैं। भूमि से गेहूं उत्पन्न होता है, गेहूं पीस करके रोटी बनती है और भगवान के अग्नि में पकाया जाता है। तावा जो है वो भी लोहे का बना हुआ है, उसी पर सेकते हैं। जल से आटा गूंथते हैं, सब तो भगवान दिए। तो सर्वेन्द्रिय गुण दृष्ट, समस्त इंद्रियों के जितने विषय हैं सब भगवान दिए हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं। और सर्व प्रत्यय हेतवे, और समस्त प्रत्ययों के हेतु हैं, कारण। प्रत्यय का अर्थ होता है इंद्रियों की वृत्तियां, और उसके भगवान हेतु है, कारण है। इंद्रिय एक अलग वस्तु है और इंद्रियों की वृत्तियां अलग। जैसे आंख की वृत्ति है देखना, जिह्वा की वृत्ति है रसास्वादन करना, कान की वृत्ति है श्रवण शक्ति, सुनना, त्वक की वृत्ति है स्पर्श का अनुभव करना। तो जितने भी जीव इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, तो उनके अनुभव करने के कारण भगवान है। भगवान यदि न कारण दे तो हम आंख होते हुए भी नहीं देख पाएंगे। कितने लोग होते हैं जिनकी आंखें रहती है नहीं देख पाते, जिह्वा रहती है बोल नहीं पाते। और हमने एक व्यक्ति को ऐसा भी देखा कि उसकी नाक है जी, अभी वृंदावन में बता रहे थे, आज नाक है लेकिन उनको नहीं, केनिया में एक व्यक्ति था, वो बता रहा था कि हमारे नाक का ऑपरेशन हुआ है, कई $1000 लग गया, लेकिन अब हमको सुगंध का बिल्कुल पता नहीं लगता है। जो वृत्ति थी, प्रत्यय था, प्रत्यय मैंने पतियाना, ज्ञान प्राप्त करना, जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यय हो रहा था वो सब बंद हो गया, नासिका की वृत्ति समाप्त हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि त्वक शरीर में है लेकिन उसकी वृत्ति, उसका फंक्शन काम नहीं करता, प्रकाश नहीं देता। जैसे कभी कभी ये पंखा रहता है, बल्ब रहता है, लेकिन बिजली चली गई तो पंखा रहते हुए भी नाच नहीं सकता, बल्ब रहते हुए भी जल नहीं सकता। तो इनमें जो प्रत्यय हो रहा है, इनके जो वृत्तियां हो रही है, वर्तन, फंक्शन, उसके कारण भगवान है। भगवान है हृदय में, तो यहाँ से वो देखने की शक्ति दे रहे हैं, बोलने की शक्ति दे रहे हैं, सूंघने की शक्ति दे रहे हैं। नहीं तो हम सूंघ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, तो सुन बहिरी हो जाती।
शरीर में कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ कांटा भी धसाइए तो कुछ पता ही नहीं लगता है, इसी को कहते हैं सुंदरी में शून्य हो जाता है। ऐसा न मत समझिए कि शरीर में कुछ खराब हो गया इसलिए, वो नहीं, यहाँ से कनेक्शन भगवान काट देते हैं तो अनुभव ही नहीं होता। जैसे अभी बिजली गई थी तो पंखा बंद हो गया था और बिजली का जलना बंद हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कोई पंखा खराबी हो गई थी या उस ट्यूबलाइट में कोई खराबी हो गई थी, नहीं, कनेक्शन कट गया। तो जितने जीव खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चलने की शक्ति, हंसने की बात, कुछ सोचने की, ये सारी सप्लाई भगवान के द्वारा हो रही। मत तो स्मृति ज्ञान मत तो यदि भगवान न चाहे तो एक आदमी देख नहीं सकता, न छू सकता, न घ्राण का अनुभव कर सकता है, न सुन सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सर्व प्रत्यय हेतु समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों में जो अनुभूति हो रही है, प्रत्यय हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसका हेतु है भगवान। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये सब विषय समझ लेके हैं। आजकल लोग बहुत कथाएं सुनना चाहते हैं, स्टोरी। कहीं जाइए तो महाराज जी दशम स्कंद का होने दीजिए, ये कौन स्कंद है? ये भगवान के गुणों को तो सुनना है ना, नहीं तो हम भगवान को, भगवान की लीला समझ करके, लीला सुनकर नहीं समझ पाएंगे। सिद्धांत तो बलिया जनी करो है अलस, यह है तो लागे कृष्ण शिव्य मानस। सिद्धांत कह करके टालना नहीं चाहिए, इसी को सुनने से कृष्ण में मति लगेगी। इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने लायक विषय भी सब भगवान सप्लाई किए हैं, और भोगने की जो क्रिया है, जो संवेदनशीलता है, वो भी भगवान दे रहे हैं, और इंद्रियां भी भगवान बनाए हैं, देह भगवान दिए हैं, सब कुछ भगवान कारण। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतु असताच्छायोक्ताय सदा भाषाय ते नमः। अब ये आधा श्लोक बहुत कठिन पड़ रहा है, मुझे समझ में आया नहीं है, लेकिन मैं छल करूंगा समझाने की। हमें स्वयं समझ में नहीं आया है, ये कोशिश करते हैं। तब एवं आह, इसी को कह रहे हैं। भगवान समस्त इंद्रिय प्रत्यय के हेतु हैं और समस्त इंद्रियों के विषय। तो एक को सत और एक को असत शब्द से व्यक्त किया जा रहा है। इंद्रियों के जो विषय हैं उनको सत, और जो भोगने वाली इंद्रियां हैं या इंद्रियों के द्वारा जो भोगने वाला है उसको असत कहते हैं। तो सूक्ष्म जो दिखाई नहीं पड़ता है, विषय तो सामने दिखाई पड़ते हैं। प्रत्यय, अब इसकी व्याख्या श्री वंशीधर जी ने किया है, भावार्थ दीपी का, वहां से स्पष्ट होती है बात, लेकिन यहाँ सुलभ नहीं है, इसलिए एक अंदाज से हम इसका अर्थ कर रहे हैं, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। असता अहंकार आदि प्रपंचेन, अहंकार आदि प्रपंचेन, अहंकार जिसमें पहला है मैं, और इसके साथ बुद्धि, मन, हृदय, और इसके बाद इंद्रियां, इंद्रियों की वृत्तियां आदि जो कुछ भी है, आदि शब्द से आया। तो असता अहंकार आदि प्रपंचेन छाया असद रूपाय उक्ताय प्रतिबिंबेन बिंबमिव सूचिताय। असता छाया उक्ताय, समझ में आ रहा है? प्रतिबिंबेन बिंबमिव सूचिताय। जब किसी वस्तु का कहीं हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं तो उस प्रतिबिंब से बिंब का पता लगता है। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रतिबिंब कहीं जल में पड़ रहा है, तो जल में प्रतिबिंब देख करके हम उससे बिंब का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि आकाश में सूर्य है। यदि प्रतिबिंब वह नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब के द्वारा बिंब का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रतिबिंबेन बिंबमिव सूचिताय। तो इस तरह से कुछ सब वस्तुएं हैं, मतलब इंद्रियों के जो विषय हैं,
तो विषय जो प्रस्तुत किया गया है इस संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा, और विषय इतने रच रच करके जैसे शब्द रूप रस गंध आदि इतने सजा करके रखे गए हैं, तो इस असत्य के द्वारा, इंद्रियों के विषयों के द्वारा भगवान की सूचना मिलती है, उनका सप्लायर है, इनको उत्पन्न करने वाला है, यह अर्थ हुआ है। और किसके द्वारा सूचित होता है? असत्ता, अहंकार से, मन बुद्धि से, इंद्रियों से इसकी प्रतीति होती है, इसको हम देखते हैं, सुनते हैं, परंतु इन असत प्रपंच से, असत वस्तु से जिसकी अनुभूति में सद वस्तु का कारण, कार्य जो है सामने, इंद्रियों के इन विषयों से जिसका अनुभव अहंकार आदि प्रपंच से किया जाता है, तो पता लगता है, सूचित होते हैं भगवान। इन वस्तुओं को उन्होंने कुछ सोच करके इतनी विशाल मात्रा में और इस रूप में दिया जिससे जीव इन्हें भोग सके, इंद्रियों से देख सके। ऐसा लगता है यह अर्थ है। तत्र हेतु सदरूपो विशेषी आभासो जस्य तस्मै, विषयों में भगवान का आभास होता है। तृतीय, जैसा मैं उदाहरण दिया, यथा जलस्थ आभास, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और जल में टकरा करके दीवार पर भी आभास मिलता है उसका। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, जल पर प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का, वो प्रतिबिंब भी फिर दीवार पर आभास होता है, उसका आभास कहते हैं, प्रतिबिंब से अलग है। यथा जलस्थ आभास, आभास के द्वारा जल में प्रतिबिंब का पता लगता है और प्रतिबिंब से बिंब का पता लगता है। इन वस्तुओं की सप्लाई द्वारा पता लगता है कि भगवान है। पाठांतरे असत्य से छाया अध्यासेन अक्ताय जुक्ताय, अथवा उक्ताय शब्द में बेहतर के अक्ताय दिया जाएगा, पाठ भेद होगा, तो उसका अर्थ छाया अध्यासेन अक्ताय जुक्ताय तद अधिष्ठानाय इत्यर्थ। छायोक्ताय सदा भाषाय तेन, तो जो भी हो संसार। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। गजेंद्र जी सब बोल रहे हैं जिनका पैर ग्राह पकड़ा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अखिल कारणाय नमः नमः, जो सबके कारण स्वरूप हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। नमः नमः ये दीक्षा है, इसका अर्थ है कि अनंत बार प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु को। नमो नमस्ते खिल कारणाय, अखिल कारणाय। खिल का अर्थ होता है अधूरा कुछ, और अ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात संपूर्ण। सर्व कारण रूपाय, जो कुछ भी सत असत प्रपंच है इस जगत में, जीव या जीव का शरीर या जगत, सबके कारण भगवान है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अखिल कारण है, अतः स्वयं निष्कारण है। जब सबके वे कारण हैं तो अपने आप निष्कारण है, उनका कोई कारण नहीं। एक ही शब्द से समझ लेना चाहिए, पर फिर भी मूर्ख लोग इस संसार में नहीं समझते हैं, अतः दो शब्द दिया जा रहा है। अखिल कारणाय सर्व कारण रूपाय अतएव स्वयं निष्कारणाय। जब सबके वही कारण है तो सब में तो उनके अलावा और सब कुछ हो गया, सबके वे कारण है तो उनका कारण कोई नहीं है। अपने आप बात समझ में आ गई। नमो नमस्ते खिल कारणाय अतएव निष्कारणाय। कारणत्वे अति मृदादिवत विकारम वारयति। भगवान सबके कारण हैं,
तो मिट्टी आदि की तरह उनमें विकृति आ जाएगी कारण होने से, तो उस विकार का वारण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि घड़े का कारण मिट्टी है, तो एक धोंधा मिट्टी लाई और उसका कई घड़ा बनाई है, तो मिट्टी की सत्ता तो समाप्त हो जाती है, घड़ा के रूप में हो जाता है। तो भगवान समस्त वस्तुओं के कारण हैं, तो इन समस्त वस्तुएं इतनी बाहर निकली हैं भगवान से, तो भगवान उतना तो कम हुए होंगे। ये स्वाभाविक समझ में आ रहा है। मृत आदिवत, मृदादिवत, यदि कहीं मृत पिंड से हम घड़ा बनाते हैं या घर बनाते हैं तो मृत पिंड वहाँ खाली हो जाता है। जब घर बनाइए मिट्टी का तो वहाँ गड्ढा हो जाता है, वहाँ जमीन कम हो जाता है, या मिट्टी समाप्त हो जाती है घड़ा बनाने में या कुल्हड़ बनाने में। जो भी किसी लकड़ी से हम कोई फर्नीचर दूसरा बनाते हैं तो वो लकड़ी समाप्त हो जाती है, उस रूप में हो जाता है, वो वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जब यह विशाल विराट विश्व भगवान से निकला है, वो इसके कारण है, तो क्या भगवान में कमी आई? आनी चाहिए ना, ये स्वाभाविक सुनने में लगता है। लेकिन नहीं, किसी बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है तो बीज बाद में समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान ऐसे कारण है, उनसे ही सब कुछ निकला है। लेकिन भगवान जेम के तेव हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण भगवान से पूर्ण विश्व निकला है, लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण में वो अवशिष्यते, भगवान पूर्ण ही बचते। भगवान एक अद्भुत विषय है। ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी बैग में 100 किलो अनाज रखा गया है, चावल रखा गया है, और उसमें से पूरे 100 किलो निकाल लिया गया, फिर भी 100 किलो बचा हुआ है, और उसमें पुनः 100 किलो डालिए तो फिर भी 100 किलो ही रहेगा। यह है भगवान का हिसाब। इसलिए मृदादिवत विकारों बारयति कारणत्वेऽपि, विश्व के भगवान कारण हैं, परंतु जैसे वे पहले से हैं वैसे ही हैं। इतना विचित्र जगत निकल रहा है, फिर समा भी रहा है, फिर भगवान जैसे हैं वैसे ही। तो भगवान से जगत निकलता है तो बहुत काल तक उनसे बाहर रहता है। यह कहा जाए कि बाद में मिल जाता है, इसलिए भगवान पूर्ववत होते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन जब तक सृष्टि प्रवाह रहता है तब तक तो यह जगत भगवान से अलग रहता है, फिर भी भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। उनका कोई वजन तौल करके देखे तो थोड़ी भी कमी नहीं होती, तो तौलेगा कोई कैसे उनके साइज में कोई कमी नहीं, ज्ञान में कमी नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, जितने भी जीवों में बुद्धि है वो बुद्धि हमसे आई है, मैं से। तो इसका मतलब भगवान की बुद्धि कुछ कम हो गई होगी? नहीं। जो बुद्धि बांटे सभी जीवों में, तो भगवान की बुद्धि का स्टॉक तो कम होना चाहिए? नहीं। ये तो इस संसार में भी नहीं होता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि हजारों लड़कों को पढ़ा दे तो क्या पढ़ाने वाले की बुद्धि कम हो जाती है? नहीं, जेल की तरह रहती है, और दूसरे भी पढ़ जाते हैं। तो भगवान बहुत बहुत शरीर बनाए, पृथ्वी बनाए, आकाश वायु जल सब कुछ भगवान के भीतर से निकला है विपुल मात्रा में, फिर भी भगवान जैन कहते हैं। इसलिए वे अद्भुत कारण हैं, अद्भुत कारण। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। अखिल कारण, निष्कारण, अद्भुत कारण। और वस्तुएं जैसे कारण है अपने कार्य के लिए, तो इस तरह से भगवान नहीं है, अद्भुत कारण। सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है और कुछ भी उनसे उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ उनके भीतर है और कुछ भी उनके भीतर नहीं है, जिसको अद्भुत कहते हैं, अलौकिक। तो इस पर एक प्रश्न उठता है, एवं भूतत्वे किम प्रमाणम। भगवान अखिल कारण हैं और स्वयं निष्कारण हैं और अद्भुत कारण हैं, इस विषय में प्रमाण क्या है? तो प्रमाण बता रहे हैं, एवं भूतत्व प्रमाण महा सर्वागमाय महार्णवाय
नमोपवर्गाय परायणाय सर्वे आगमा पंचरात्रादय आमनायाश्च वेदा तेषां महार्णवाय पर्यवसान स्थानाय। ये है प्रमाण। सभी आगम, पंचरात्रादि ग्रंथ और समस्त वेद जो है, इनके लिए भगवान महार्णव हैं, महासमुद्र। जैसे सारी नदियां अंत में महासमुद्र में गिर जाती हैं, पर्वतों से निकल निकल करके विविध देश से बहती हुई नदियां अंत में समुद्र में डूब जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं, उस तरह से वेद शास्त्र सब तरह से वर्णन करते हुए पर्यवसान के रूप में भगवान में प्रवेश करते हैं, अर्थात भगवान का ही वर्णन करते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। समस्त वेद, आगम और आमनाय भगवान का वर्णन करते हैं, अर्थात वेदों में ये बात लिखी गई है, पंचरात्रादि ग्रंथों में ये बात लिखी गई है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण और अद्भुत कारण है और स्वयं निष्कारण। सर्वागमामनाय महार्णवाय। तो नदियां जैसे सब ओर से बहती हुई समुद्र में चली जाती है, उसी तरह से वेद शास्त्र भगवान का ही वर्णन करते हैं, भगवान में उनका पर्यवसान। देखने में लगता है कि वे विविध बातों का वर्णन कर रहे हैं, इसका उसका। जैसे गंगा जी है, गंगा जी गंगोत्री से निकल करके विविध देश में बहती है, परंतु पर्यवसान कहाँ है? समुद्र में, गंगा सागर में। वैसे ही वेद में चाहे अन्य बातों का जिक्र किया गया हो, लेकिन उसका तात्पर्य, उसका पर्यवसान भगवान का वर्णन है। तो यह है प्रमाण। समस्त आगम और आमनाय भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। पर्यवसान स्थानाय अपवर्गाय मोक्ष रूपाय। और भगवान मोक्ष स्वरूप, वही मुक्ति है वास्तव में। भगवान है इस प्राकृत बंधनों से, धारणाओं से परे, मोक्ष रूप है। अतः परायणाय उत्तमा नाम आश्रयाय। जब भगवान की ऐसी महिमा है, सारे वेद शास्त्र भगवान की महिमा गाते हैं, तो सर्व कारण कारण है, स्वयं निष्कारण है, अद्भुत कारण है। इसलिए जितने भी उत्तम लोग हैं, देवता, ऋषि आदि, सबके आश्रय भगवान है। उत्तमा नाम आश्रयाय परायणाय। पराणाम उत्तमा नाम आश्रयाय। उत्तम लोगों के आश्रय भगवान है। और जितने छोटे बड़े जीव हैं, उनके आश्रय तो ये भूत, देवता, नेता सब बन जाते हैं। कोई किसी नेता कहीं पीछे चल रहा है, तो सोचता है यही हमारा मनोरथ पूरा करेगा, हमको सुख देगा। कोई भूत की पूजा में लगा हुआ है, और कोई किसी देवी देवता की आराधना में लगा हुआ है, कोई किसी की आराधना में, कोई किसी की आराधना में। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं, देवता और ऋषि, वे सब लोग भगवान की शरण लेते हैं। उत्तमा नाम आश्रयाय। भगवान ने गीता में कहा भी है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन। जो सुकृति हैं, महान हैं, उदार हैं, ये लोग मेरी शरण लेते हैं, मेरा भजन करते हैं। यहाँ पर गजेंद्र जी कहते हैं परायणाय। पराणाम अयणाय उत्तमा नाम आश्रयाय। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। फिर कहते हैं गुणारणी छन्न चिदूष्ण पाया तक्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावे न विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गुणा एवं अरणि, प्रकृति के सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, अर्थात इन गुणों से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उनको भी गुण कहते हैं। तो यह गुण जो हैं अरणि जैसे हैं, जहाँ से अग्नि उत्पन्न होता है। तो गुणा एवं अरणि तया आच्छन्न चिदुष्म को ज्ञानाग्नि तस्मै। एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान जब सृष्टि के कण कण में है, सभी के भीतर है, और वे चिदघन है, चिन्मय है, प्रकाशित क्यों नहीं होते? यहाँ पर भगवान की चिन्मयता का और जड़ शरीर का वर्णन किया जा रहा है, और जीवों का। भगवान सबके देह में है, लेकिन ये जो गुण है, गुणमय वस्तु है, देह है, यह अरणि जैसा है।
अरणी एक काष्ठ होता है, लकड़ी, जिसका मंथन करने से अग्नि उत्पन्न होता है। तो ये जो देह आदि है प्राकृत वस्तु, ये सब अरणी जैसे हैं, और इनसे भगवान की जो ज्ञानाग्नि है, चिद रूपता, चिन्मयता, वो आच्छन्न है। आच्छन्न, ये आच्छन्न नहीं किए हैं, भगवान उसमें छिपे हुए हैं, ये अर्थ है। जैसे अग्नि वास्तव में लकड़ी में बंद नहीं है, जैसे लकड़ी को रगड़ते हैं, बांसों की रगड़ होती है, अरणी को रगड़ते हैं, तो उसमें आग है, तो आग को क्या कहेंगे, क्या वो इस दारू के अधीन है क्या? नहीं। जिस समय आग उत्पन्न होती है तो वह आग लकड़ी को ही जलाकर भस्म कर देती है, वो आग लकड़ी के अधीन नहीं है, आग एक स्वतंत्र वस्तु है। उसी तरह भगवान इस जड़ जगत में हैं, शरीर के भीतर हैं, पर उनकी चिद उष्मप, उष्मा कहते हैं गर्मी को, प माने पालन करने वाला, अथवा उष्मा कहते हैं जो देवताओं को हवि दिया जाता है, ये पितरों को जो हवि दिया जाता है उसको उष्म कहते हैं, और उसको पीता है अग्नि। तो अग्नि का एक नाम है उष्मप, घी पीने वाला है अग्नि। तो यहाँ चीत उष्मप मतलब चिदाग्नि, ज्ञानाग्नि। तो भगवान की ज्ञानाग्नि इस तरह अरणी के भीतर अवस्थित, इस देह के भीतर अवस्थित। वो आग जेल का तेम है, आग बुझी हुई नहीं है, प्रकाशन भर उसका नहीं हो रहा है। तो उसी तरह भगवान सबके देह में हैं और अपनी सच्चिन्मय स्थिति में ही है, पर जब रगड़ होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। और रगड़ क्या करना है, इस देह में केवल जीभ को रगड़ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। गुणारणी छन्न चिदुष्मताय, जिनका चिदुष्मत, जिनकी का चिदाग्नि, ज्ञानाग्नि, इसे प्राकृत जड़ पदार्थ देहादि की अरणी में आच्छन्न है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय तत्तेषां गुणानां क्षोभे कार्ये विस्फुर्जितम बहिर्वृत्तिकम मानसम जस्य। तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानस, तत्क्षोभ मतलब गुणों में क्षोभ, और यहाँ क्षोभ का अर्थ कार्य। विस्फुर्जितम बहिर्वृत्तिकम मानसम जस्य, जब प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है, और यहाँ क्षोभ का अर्थ प्रकृति कार्य रूप में जब परिणत होती है बहुत बहुत वस्तुओं में, तो उस समय भगवान का मन बहिर्वृत्तिक होता है, अर्थात प्रकृति को संभालना, संसार को चलाना, नष्ट करना, संवारना, इसको विस्फुर्जित मानस कहते हैं। भगवान तो अपनी लीला में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों में क्षोभ जब होता है, यह क्षोभ करने के लिए, सृष्टि करने के लिए बहिर्वृत्तिकम मानसम जस्य, उनका मन बहिर्मुख होता है, अर्थात प्रकृति पर दृष्टिपात करता है। सो अकामयत बहुश्याम की, सह अकामयत बहुश्याम, भगवान की इच्छा होती है कि मैं बहुत बनूं, अर्थात प्रकृति के द्वारा विश्व की सृष्टि करूं। सृष्टि करने के लिए और इसको चलाने के लिए भगवान की बहिर्वृत्ति होती है। थोड़ा ध्यान इधर देते हैं, ये कहने का आशा। तो इधर ध्यान देते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी नित्य लीला बंद करके तब इधर ध्यान देते हैं। वैकुंठ में भगवान की वो सारी लीलाएं चलती रहती हैं, इसके साथ ही साथ वे कारणोदक साई के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, और अवतार लेकर के तब प्रकृति पर निक्षोभ पैदा करते हैं, प्रकृति के गुणों में विषमता पैदा करते हैं, और फिर तब अवतार लेते हैं विविध। बहिर्वृत्तिकम का अर्थ है कि भगवान आते हैं, ध्यान देते हैं, जीवों पर पोषते हैं, असुरों का वध करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय, ये भगवान का वर्णन किया जा रहा है। और फिर बता रहे हैं भगवान को कैसे पाया जा सकता है। पाने की बात बारंबार आ रही है,
नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। नैष्कर्म्यम, यहाँ नैष्कर्म का अर्थ है आत्म तत्व, भगवत तत्व या जीव तत्व। नैष्कर्म्यम आत्म तत्व तस्य भावेन भावनया विवर्जिता आगमा विधि निषेध लक्षणा जय तेसु स्वयं प्रकाशो जैसे तस्मै। नैष्कर्म्य का आत्म तत्व, जो लोग आत्म तत्व की भावना में भरे रहते हैं, अर्थात जिन्हें यह ज्ञान हो चुका है कि जीव कृष्ण दास, जीव कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, आपका चिंतन करते रहते हैं और आपकी सेवा में भावना करते हैं, चाहे मानसिक सेवा करें चाहे शरीर को लगावें, जैसे भी सर्वदा आत्म तत्व भगवत तत्व के अनुशीलन में जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। और उस अनुशीलन से भक्ति योग के कारण जिनका आगम विवर्जित हो गया है। आगम का अर्थ है वेद में विधि और निषेध, दो प्रकार की आज्ञाएं हैं, यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ करने के लिए काम है, जैसे देवताओं के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, ऋषियों के प्रति है, जीवों के प्रति है, माता पिता के प्रति है, ये है विधि। और निषेध, यह कार्य नहीं करना, यह पाप नहीं करना, यह नहीं करना, तो नहीं करने लायक काम तो करते ही नहीं है, करने लायक काम भी नहीं करते हैं, तो उनको विवर्जित आगम कहते हैं। विवर्जित आगम निवृत्ता विधि से धता, वे केवल भगवान की कथा में लगे रहते हैं। प्रायण मुने राजन निवृत्ता विधि से धता निर्गुणस्था रमन्त स्म गुणानुकथने हरे। यहाँ भावेन का अर्थ भाव, प्रेम या भावना, जो भगवान के साथ अपने स्वरूप को पहचान करके, अपने दास के भाव को पहचान करके भगवान की भक्ति नहीं लगे रहते हैं और इस कारण से जो विधि और निषेध से अतीत हो जाते हैं, ऐसे भक्तों में आपका स्वयं प्रकाश होता है। आप स्वयं उनके भीतर उदित होते हैं, उनके हृदय में या उनके आंखों के सामने आप स्वयं स्फुरित होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नैष्कर्म्य भाव न विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करो। नैष्कर्म्यम आत्म तत्वम तस्य भावेन भावनया विवर्जिता आगमा विधि निषेध लक्षणा यही भक्ति तेषु स्वयं एवं प्रकाशो जस्य तस्मै। भक्ति करने पर अपने आप भगवान मिलेंगे, ये अर्थ है। जो भक्त न संसार करने लायक काम को करते हैं और छोड़ने लायक काम को तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं, विधि निषेध से अतीत होते हैं। यह करना है, यह करना है, यह जरूरी है, उस पर भी उनका ध्यान नहीं होता है, और नहीं करने लायक काम पर तो ध्यान जाने का कोई प्रश्न नहीं है। तो विधि निषेध से अतीत है और सर्वदा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों के पास आपका स्वयं प्रकाश होता है, आप स्वयं ही उनके पास आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज नैष्कर्म्य की भावना से भगवान की भक्ति में लगे हुए, तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकट हुए और इसके बाद उनके नेत्रों के सामने भी स्वयं प्रकट हुए। ध्रुव महाराज अब वैकुंठ नहीं जाने का प्रयास किए कि जा करके वहाँ मिलूंगा, देखूंगा भगवान कैसे। नारद जी ने कहा भक्ति करो, ध्यान करो, जप करो, कर रहे। तो इस तरह से भक्तों को चाहिए कि वे प्रेम से भावना करें, जो जप करना है जप करे, पढ़े, भगवान की सेवा करे, भगवान अपने आप मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह एक शब्द है, विवर्जितागमो स्वयं प्रकाशाय, एक शब्द है, संधि करके इस तरह से अर्थ किया गया। नैष्कर्म्यम आत्म तत्व तस्य भावेन भावनया विवर्जिता आगमा विधि निषेध लक्षणा जयी तेषु स्वयमेव प्रकाशो जस्य तस्मै नमः। भावनया, भावेन का अर्थ भावनया, कृष्ण भावनामृत संग,
कि भावना है, भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन, उनका नामोच्चारण, उनके गुण कृति आदि का उच्चारण, शरीर से सेवा, इसको भावना कहा। भक्ति योग का अनुशीलन, इतना भगवान की भावना में, इतना भगवान के प्रेम में विभोर भक्त रहते हैं कि वेद के जो सामान्य लक्षण है, जो शिक्षाएं हैं, ये करना ये नहीं करना, उसको उनका ध्यान ही नहीं जाता है। भावेन विवर्जितागम, जानबूझ करके नहीं छोड़ना चाहिए वेद के नियम, जानबूझ करके कर्मों का त्याग नहीं होता है। एक ऐसी दशा आती है कि भक्त से वो अपने आप छूट जाते हैं, भगवान की भक्ति में इतना विभोर रहते हैं कि सब अपने आप छूट जाते हैं। और ऐसे भक्तों के प्रति भगवान प्रकट होते हैं, हृदय में अपने रूप को प्रकाशित करते हैं, अपनी लीलाओं को, और इसके बाद तो सामने भी प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रभु जो भक्ति के वश में है और भक्तों को दर्शन देते हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे पास वे प्रकट होंगे। ये भावना हो रही है। जब गजेंद्र जी ये हवा के बोले होंगे तो अपने विषय में भी अवश्य सोचते होंगे कि क्या भगवान मेरे सामने प्रकट हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि ये भी भावना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे, और कोई छूटने का उपाय नहीं कर रहे हैं, करने से कोई लाभ भी नहीं है। सब ओर से चित्तवृत्ति को हटा करके भगवान का गुण गा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ये आशा रखते हैं कि भगवान हमारे पास भी प्रकट होंगे, हमारा उद्धार करेंगे। ये है भक्ति योग का अद्भुत प्रभाव। भक्ति योग में लगे हुए भक्तों के पास भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। ध्रुव महाराज ने तो भगवान से यहाँ तक कहा है कि भजन करने वाले भक्तों के पास आप वैसे आ जाते हैं जैसे कोई गाय तत्काल में बच्चा दी है और बच्चा से उसको दूर किया जाए बछड़ा से, तो अपने आप भाग करके रंभा करके स्नेह से आकर बच्चे को चाटने लगती है। वैसे अपने भक्त के पास आप स्वयं आ जाते हैं। वास्त्रा एवं वत्सकम अनुग्रहो भगवान, जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से स्नेह करती है, उस तरह से अपनी भक्ति में लगे हुए भक्त से आप स्नेह करते हैं। मैं तो आपका भजन कर रहा था, मैं आकांक्षा भी नहीं मेरी थी कि आप मेरे पास आइए, मैं आपके रूप को देखने में मग्न था, आनंद में था, लेकिन आप वैकुंठ से दौड़े हुए आए हमारे पास। तो गजेंद्र जी इसी तथ्य को इस श्लोक में प्रकाशित कर रहे हैं। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, ऐसे परम स्नेही प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं यह अविच्छेद्य आशा रखता हूँ कि प्रभु मेरे पास आएंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। भगवान स्वयं ही अपने को प्रकट करते हैं, अतः भगवान की कृपा का स्मरण करके गजेंद्र कहते हैं, माद्री प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वांसेन सर्वतनुभृन् मनुषी प्रतीत प्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते। जो मेरे जैसे शरणागत पशु के अविद्या रूप पाश का विमोक्षण करने वाले हैं, विद्या का बंधन काट देते हैं, और इस विषय में जो योग्य हैं क्योंकि स्वयं मुक्त हैं तथा करुणा से भरे पड़े हैं, इसके साथ ही साथ भक्तों का उद्धार करने में जिनमें कोई आलस्य नहीं है, तथा सबके मन में हृदय में जो निवास करते हैं, अतः शरणागत की प्रत्येक स्थिति को जो पूर्ण रूप से जानते हैं तथा उद्धार करने में समर्थ हैं और मन में रहते हुए भी अपरिच्छिन्न हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। माद्रिक मद विधो असौ प्रपन्न पशु तस्य पाशो अविद्या तस्य विशेषण मोक्षणम जेन। मेरे जैसा मद विध या माद्रिक प्रपन्न पशु, मेरे जैसा कोई व्यक्ति प्रपन्न हो, भगवान की शरण में हो, तो ऐसे पशु का, जीव का अविद्या बंधन भगवान काट देते हैं।
माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणा, जो पाश में हो, बंधन में हो, उसको पशु कहते हैं। और ऐसे जीव को भी पशु कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम है पशुपति। तो पशुपति का अर्थ है जीवपति, जीवों के ईश्वर। और ऐसे गजेंद्र तो पशु शरीर में हैं ही। तो माद्रिक प्रपन्न पशु, मेरे जैसा प्रपन्न और पशु, उसके पाश का विमोचन कर देते हैं भगवान। इस संसार में हम लोग देखते हैं पशु परवश बंधा रहता है, मनुष्य बांध देता है किसी पशु को और बेचारा पशु बंधे बंधे अपना दिन बिताता है। कभी कभी खोलता है, उसको मुक्त करता है, इधर उधर पशु घूमता है, नहीं तो उसके गले में पाश डाल करके उसको अपने अधीन रखता है। तो जीव है इस संसार में बंधा है, पाश में बंधा है। पाश क्या है उसके लिए? अविद्या। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप की उसे विज्ञप्ति नहीं है, जानकारी नहीं है, तथा भगवान के साथ अपने संबंध की जानकारी नहीं, इसको अविद्या कहते हैं। और अविद्या का ही इसके बाद जो दूसरा रूप है, उसकी शाखाएं हैं, वो है देह में आत्मबुद्धि। अपने स्वरूप का स्मरण न होना, यह अविद्या है। और अविद्या का दूसरा प्रसार है देह में आत्मबुद्धि। और तीसरा है देह के कारण सांसारिक वस्तुओं में राग। और चौथा है द्वेष। और पांचवा है अभिनिवेश। यह अविद्या है। तो अविद्या के 5 स्वरूप श्रीमद् भागवत में बताए गए, इसको पंच क्लेश भी कहते हैं। जीव है इस संसार में अविद्या के बंधन में है। यह पूछा जा सकता है कि जीव क्यों इसका पता है? ऐसा लगता है भगवान बहुत दूर है, वैसे वैकुंठ तो बहुत दूर है। देने से प्रसन्न हो जाते हैं। कौन ऐसा है? आज तक कोई देवता, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने मैनिफेस्टो में, अपनी घोषणा में बात कहा है? बताइए कोई कि मैं पत्ता, पुष्प, फल और जल देने से प्रसन्न हो जाता हूँ? कोई नहीं कहा। लेकिन भगवान अपनी विश्वविख्यात भगवद गीता में श्री भगवान वाच में दिए, श्री भगवान बोलते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमको कुछ दिया जाए तब काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और वे गीता में कहते हैं कि सब धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आओ। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वैकुंठ में भगवान की कोई फैक्ट्री बंद हो गई है, उसमें कुछ लेबर ले जाना चाहते। ऐसा नहीं। वो जीव के सहज हितैषी हित करना चाहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं। तो भगवान के लिए बराबर अदभ्रदय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। भूरी करुणा, अदभ्रदय। देने लगते हैं भगवान अपने भक्त को, अपने शरण में आए हुए तो उन्हें तृप्ति नहीं होती है देने से। वो चाहते हैं क्या दे दे, ये दे दें, ये दे दें, और अपने स्टैंडर्ड से भगवान देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में अपने स्टैंडर्ड से काम करता है। हम लोग एक बार रथ यात्रा निकाल रहे थे, तो एक व्यक्ति के पास गए चंदा के लिए, कुछ अन्न मांगने के लिए। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि वो जो गांव के स्टैंडर्ड से धनी आदमी है, उससे 1 क्विंटल गेहूं मांगना चाहिए। तो आपस में ये कह रहे थे कि अरे वो नहीं देगा, 1 क्विंटल गेहूं नहीं देगा। बहुत पहले की बात है, ऐसे 20 वर्ष पहले की बात। वो नहीं देगा, इतना नहीं मांगना चाहिए। तो हम लोग गए उस व्यक्ति के पास, वो स्वागत किए, पानी पिलाए और सब पूछे और किस काम से आए हैं। तो हमने कह दिया कि हम लोग रथ यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए आए हैं, कुछ सहायता के लिए। वे पूछते हैं कि क्या सहायता करूं?
तो मन में आ रहा था कि कह दूं कि 1 क्विंटल गेहूं दीजिए, कह नहीं पाया संकोच से। जब हम लोग नहीं कहे तो अपने नौकर से कहते हैं इन लोगों को 5 क्विंटल गेहूं दे दो, 5 क्विंटल गेहूं दे दो। हम लोग तो 1 क्विंटल मांगने में शर्म कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने स्टैंडर्ड से सोचते थे, और वो देने वाला व्यक्ति तो बिना कुछ कहे 5 क्विंटल देने के लिए कहते। तो भगवान जब देते हैं तो अपने तरफ विचार करके देते हैं। वो तो बहुत धनी है, उनके धन की कोई सीमा नहीं है, और करुणा भी तो अनंत समुद्र की तरह है भगवान के हृदय। इसलिए देते हैं तो अद्भुत देते हैं। इसीलिए गजेंद्र जी कहते किंतु आशीष, जो भक्त नहीं चाहता वो भी आशीष देते हैं, वो भी वस्तुएं देते हैं, यहाँ तक कि अव्यय देन भी दे देते हैं, वैकुंठ धाम देते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं भगवान। आज सुनते होंगे कि भगवान जब किसी भक्त को मुक्त करते हैं तो अपने जैसा चतुर्भुज रूप दे देते हैं, अपने जैसा लोक देते हैं, अपने जैसा रूप देते हैं, अपने जैसा धन दे देते हैं, और यहाँ तक कि स्वयं वे नौकर बन जाते हैं भक्त का। वो अर्जुन की सेवा कर रहे हैं रथ पर बैठ करके, अर्जुन आज्ञा देने वाले थे, भगवान आज्ञा पालक सारथी बने हुए। ऐसा कौन कर सकता है? आज तक तो कोई देवता किसी का नौकर बनकर कोई काम किया है? अब जरा पूरा इतिहास देखिए तो, परंतु भगवान एक के नहीं अनेकों भक्तों के दास बनकर सेवा किए, फिर भी भगवान भगवान है। ये दास बन जाए, पुत्र बन जाए, कुछ भी बन जाए, भगवान भगवान। यही है भगवान की विलक्षणता। वे प्रभु जो सब कुछ देते हैं भक्तों को, शरणागत को, वे हमें केवल मुक्ति दे दें, अपना विमुक्ति दे दें, अपना पार्षद बना लें, बस मैं यही चाहता हूँ, न अधिकम प्रार्थ है। और यह भी मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं भक्ति के सुख से अनभिज्ञ हूँ, नहीं तो मैं अभी नहीं चाहता। कहने का आशय यह है कि इस हाथी शरीर में मैं भक्ति का सुख नहीं पा रहा हूँ। तो जो लोग भक्ति का सुख पाते हैं इस संसार में, तो ये लोग और कुछ भी नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि दिए मानव न गौरम के बिना मत सेवनम जना, वे वैकुंठ की भी कामना नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति में अद्भुत सुख है, उस सुख में इतना विभोर रहते हैं कि और कोई कामना नहीं करते हैं। पर मैं भक्ति कर नहीं रहा हूँ, मैं भक्ति सुख से परिचित नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये कामना कर रहा हूँ। आगे वाले श्लोक में कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्यद्भुतं तत्स्वरूपं सुमंगलं गायन्त्यानन्द समुद्रमग्नः एतावदपि अहं भक्ति सुखानुभीज्यत्वेन वांछामि। जैसे एकांत भक्ता न केचित् कंचित् अर्थं वांछन्ति तम परेशम परमेश्वरम ईदे स्तौमी इति उत्तरेण अन्वय। मैं इसलिए विमुक्ति चाहता हूँ कि मैं भक्ति के सुख से अनभिज्ञ हूँ। इस जीवन में मैं भक्ति कर नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विमुक्त हो जाऊं। परंतु जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, एकांतिन, एक श्री कृष्ण के अतिरिक्त जिनकी चित्तवृत्ति कहीं नहीं जाती है, भगवान के रूप गुण लीला पर जो मुग्ध हैं, वो एकांतिक हैं और भगवत प्रपन्न है, भगवान की शरण में है, भगवान के रूप रस आदि के अनुभव में मग्न है। वे कभी भी कोई वस्तु नहीं चाहते हैं। एकांतिनो जसन कंचनार्थ वांछन के वही भगवत प्रपन्ना। क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए कि वे आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। बहुत बहुत सुख प्राप्त कर रहा हो व्यक्ति, क्यों चाहेगा दूसरा सुख? तो आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। और इस जगत में आनंद का समुद्र क्या है? आनंद का समुद्र है परम विजय पे श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
आनंदम विवर्धनम प्रतिपदम। कृष्ण का कीर्तन यही है आनंद का समुद्र, और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। गायन आनंद समुद्र मग्न अत्यभूतम तत्चरितम सुमंगलम गायन। भगवान के अलौकिक, दिव्य, अद्भुत, सुमंगल, परम रसमय, आनंदमय चरित्र को गाते रहते हैं, और इस तरह भगवान की लीलाओं को गा करके और सुन करके वे आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। आनंद को यहाँ समुद्र के साथ तुलित किया जा रहा है। समुद्र जैसा आनंद, इसका मतलब कि उनका आनंद कभी घट नहीं सकता है, क्षीण नहीं हो सकता है, मग्न रहते हैं। भगवान का कीर्तन सुख का समुद्र है। आप लोग श्रीमद् भागवतम के इस शब्द पर विचार कीजिए, और जो लोग भगवान का जप नहीं करते हैं, भागवत नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उनको एक मन में पश्चाताप करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए कि अरे हम इस आनंद राशि से वंचित। अत्यद्भुतम तत्चरितम सुमंगलम। तत्चरितम भगवत चरितम सुमंगलम। सुमंगलम का अर्थ सब प्रकार के दुख दारिद्र्य का नाशक है और सब प्रकार का सुख देता है। मनुष्य इस जीवन में जो कुछ भी कमा सकता है, सबसे बड़ी उसकी कमाई यही होगी कि भगवान की लीलाओं को चरित्र गावे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप के समान, भगवान नाम के उच्चारण के समान कोई दूसरा धन नहीं है वास्तव में। जो लोग नियमित भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी लीलाओं का गान करते हैं, संसार में वही सबसे सुखी है, सबसे धनी व्यक्ति वही है, सबसे सौभाग्यवान श्रीमान वास्तव में वही। यह श्लोक बता रहा है। और इस सुख में जब भक्त विभोर होते हैं तो भगवान से कोई कामना नहीं करते। जब सार सबसे बड़ा आनंद मिल ही रहा है तो और क्या कामना करेंगे। भगवत लीला गान का आनंद, और चरित्र के भीतर ही नाम, जस, महिमा सब आ जाता है। अत्यद्भुतम तत्चरितम सुमंगलम। चरितम का विशेषण है सुमंगलम और अति अद्भुतम। अति अद्भुतम, अति अलौकिक, अति दिव्य भगवान के चरित्र हैं एक से। तो भगवान कितना आनंद में है, जबकि उनकी लीलाओं को गाने वाला आनंद के समुद्र में मग्न हो जाता है। बहुत दुख है इस संसार में, चारों तरफ दुख ही दुख है, लेकिन इसी संसार में आनंद का समुद्र लहरा रहा है। पर अभागे लोग उसमें आचमन तक नहीं कर पाते हैं, डुबकी लगाने की बात तो दूर है। ये श्रीमद् भागवतम आनंद का सागर है। इसको कहना और सुनना वास्तव में आनंद समुद्र में मग्न होना है। माला पर भगवान का नाम जपता हुआ कोई व्यक्ति घूम रहा हो या बैठा हो तो वह वास्तव में आनंद समुद्र में डुबकी लगा रहा है। यह सुख है। भगवान कब कृपा करेंगे कि उस सुख का अनुभव होगा। गजेंद्र जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल तथ्य है, लेकिन वास्तव में जब हम भगवान के एकांतिक भक्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब कीर्तन का, कथा का सुख मिलता है, वास्तविक सुख। और वह आनंद की तरह अपरिसीम है, अथाह है। कोई भी स्थिति इस सुख में बाधा नहीं पैदा कर सकती। चाहे संसार का प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भक्त भगवान की लीलाओं के गान में रत है, इसके सुख में कोई भी खरोच नहीं आ सकती। यह लीला का आनंद, गान का आनंद। गायंत, गायंत एक उपलक्षण है। गायंत का अर्थ श्रवंत, जो लोग सुनते हैं, मनन करते हैं। और दूसरा कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को गाता है, सुनता है तो उसका अभिनंदन करते हैं। श्रवंति गायन्ति गुणंत भिक्षुमसः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जनाः ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो श्री कुंती महारानी भी इस बात को कह रही हैं। और भगवान इस प्राकृतिक जगत में आते हैं तो लोगों को आनंदित करने के उद्देश्य से विविध चरित्र प्रस्तुत करते हैं।
और स्वयं ही अवतार लेकर के वेद व्यास देव के रूप में उसको लिपिबद्ध करते हैं। पर हम लोग इतने अभागे हैं कि उसको पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। पढ़ना तो छोड़ दीजिए, सुनने की भी फुर्सत नहीं। तो अब क्या किया जाए? अरे एक उक्ति याद आती है, क्या घोर करके पिला दिया जाए? अब क्या करें? कोई उपाय होता तो भागवत को पीस करके और उसका शरबत बना करके पिला दिया। ऐसा तो होगा नहीं, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सार्वभौम जी के कथा कहते हैं, वृंदावन में एक भक्त हैं सार्वभौम जी, तो कहते हैं ईश्वर की क्या घोर करके पिला दें, क्या किया जाए? इस पर सुनाते हैं, एक पंडित जी थे, भोजन में बड़े शौकीन थे। ब्राह्मण लोग खाने में बहुत तेज होते, तो उनकी पत्नी पतिव्रता पत्नी थी, उसने भोजन पकाया तो मेहनत करके कई प्रकार की सब्जी और भी पूरी वगैरह भोजन बनाया, ईश्वर भगवान को भोग लगाया और पंडित जी को परोसने के लिए उनके रूम में ले गए कि आप खाइए। और पंडित जी खा रहे थे तो पंडित जी को पंखा भी झल रही थी, परोस रही थी और परोस ही नहीं रही थी। पंडित जी बैठे थे और भोजन को शाम करके और कवल भी उनके मुख में देती थी, केवल चबा रहे थे पंडित जी, हाथ नहीं लगाते थे। तो पत्नी ने भोजन बनाया, भोग लगाया और शाम करके उनके मुख में वो कवर दे रही थी तो और पंखा झल रही थी, खिला रही। फिर भी पंडित जी को पसीना आ रहा था पसीना आ रहा था वो। उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि पंडित जी, अद्भुत आश्चर्य की बात है, भोजन मैंने पकाया, भगवान को भोग लगाया और मैं भोजन को शाम करके इतना मेहनत करके आपके मुख में दे रही हूँ और पंखा भी झल रही है, तथापि आपको पसीना आ रहा है, क्या मेहनत आपको पड़ रहा है? तो पंडित जी झल्ला गए, कहे चबा तुम्हारा बाप रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ और कहती है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। चबाना पड़ रहा है, बहुत भारी परिश्रम है। और उसी तरह से वेद व्यास जी सारा भागवत लिखे और सब किए, प्रभुपाद जी व्याख्या किए, भक्त लोग आयोजन किए हैं, धन लगा करके और जुटा करके सब किए हैं, केवल बैठ करके सुनना है, उसमें पसीना छूटे से मेहनत पड़ रहा है। तो क्या चबा करके दिया जाए बताइए? तो यही बाकी था ना कि पंडित जी की पत्नी मुख में लेकर चबा चबा करके और दिया करे। अब क्या किया जाए? और भागवत तो चबाना भी नहीं है, पिबत भागवतम रसमालय, इसमें चबाना नहीं है, केवल पीना है। इस ग्रंथ को बनाकर भगवान वेदव्यास देव कहते हैं पिबत भागवतम रसम, इस भागवत रस को पियो। निगम कल्प करो गलितम फलम, यह गलित फल है। गलित का अर्थ पृथ्वी पर आया हुआ फल रस। नारायण शाखा से ब्रह्म शाखा पर और ब्रह्म से नारद शाखा पर, नारद से वेदव्यास शाखा पर और फिर सुखदेव गोस्वामी के चोंच का स्पर्श करके यह बहुत रसमय हो गया है। तो छूटा नहीं है, क्योंकि शाखा पर ये रखता हुआ आया है, इसलिए यह बिल्कुल ताजा बचा है और इसको पीना है। इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं। और जितने ग्रंथ हैं दूसरे भागवत के अलावा, उसमें छिलका बहुत मोटा मोटा है और अठली ही भरा हुआ है, नाम मात्र का थोड़ा थोड़ा रस कहीं कहीं। और श्रीमद् भागवत में छिलका गुठली कुछ नहीं, केवल रस में पीना है। मतलब बैठ करके सुनना है, पढ़ना है, गाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो भगवान के एकांतिक भक्त होते हैं वो इस आनंद को लेते हैं। आप आनंद में रहें चाहे दुख में रहें, सब अपने हाथ में है वास्तव में।
आनंद तो इस जगत में है सबसे बड़ा। भगवान का नाम जपिए, भागवत पढ़िए, भागवत सुनिए, यही सुख है। और इसके अलावा जो घर का काम न करना है कीजिए, लेकिन जरा आनंद समुद्र में गोता भी मारते रहे। हरे कृष्ण